राधे राधे दोस्तों। इस भावुक कहानी में हम आपके लिए समाज के एक और तबके के बारे में बताने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज़ादी के इतने सालों बाद आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आशा है आपको हमारी यह कहानी बहुत पसंद आएगी। बात लगभग 1 साल पुरानी है। वर्मा जी के लड़के की शादी के सिलसिले में पंजाब गया था। वर्मा जी और मेरा कॉलेज के दिनों का दोस्ताना था। कॉलेज के दिनों में हम सभी दोस्त मोहन को वर्मा जी कहकर बुलाते थे। हालांकि समय के साथ सभी दोस्त तो जिंदगी की भागदौड़ में पता नहीं कहाँ छूट गए, लेकिन वर्मा जी और मेरा दोस्ताना अभी तक जिंदा था। खैर, सुबह की फ्लाइट पकड़कर मैं पंजाब पहुंचा। वर्मा जी ने मुझे बताया कि वो मुझे लेने एयरपोर्ट ही आ रहे हैं। मैंने मेरे लिए इस तरह परेशान होने पर उनको मना किया, लेकिन बात ना मानना उनकी पुरानी आदत थी। सुबह लगभग 10 बजे मैं पंजाब पहुंचा। वर्मा जी मुझे रिसेप्शन पर ही कॉफ़ी पीते हुए दिख गए। उनके साथ उनका बेटा मोहित था, जिसकी शादी में आया था। मेरे नज़दीक आते ही उसने मेरे पैर छुए और मेरा सम्मान किया। मुझे कॉफ़ी की पेशकश की। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत न होते हुए एयरपोर्ट पर 300 रुपये कॉफ़ी के लिए मुझे बर्बाद करना मूर्खता थी। सो मैंने कॉफ़ी के लिए मोहित को मना कर दिया। मोहित ने दोबारा कहने पर मैंने उसका मन रखते हुए कह दिया कि जब मुझे वापस छोड़ने आओगे तब पियेंगे। वर्मा जी ने मुझे बताया कि उनके एक और ख़ास मित्र भी आने वाले हैं, तो उन्हें भी साथ लेकर जाना है। कुछ देर बाद एक और फ्लाइट मुंबई से आई और एक लगभग 70 साल का व्यक्ति मुझे वर्मा जी की ओर हाथ हिलाते हुए आता दिखाई दिया। लेकिन रिसेप्शन के पास आते आते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम तुरंत उन्हें नज़दीक के अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि सफ़र में थकावट के कारण थोड़ी सी तबीयत उनकी खराब हो गई है। परेशानी की बात नहीं है, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर हम सब की जान में जान आई। मोहित और मैं अस्पताल का बिल भरने के लिए रिसेप्शन पर गए। वहाँ एक महिला पहले से ही खड़ी थी। कंपाउंडर उस महिला से बार बार कह रहा था कि डॉक्टर साहब आपसे फीस के पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको दवाइयों के 250 रुपये तो देने ही होंगे। महिला पैसे ना होने का कहकर कंपाउंडर से दवाइयों के लिए विनती कर रही थी। तभी मैंने मोहित से कहा, अब मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। मोहित मेरी बात को समझ गया और उसे उस दवाइयों के 250 रुपये उस महिला को दे दिए। महिला ने मोहित के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ बोले ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देकर चली गई। मोहित और मैंने उस दिन जिंदगी का नया पाठ सीख लिया था। अगर हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। उस सहायता के बदले हमें बहुत कुछ आशीर्वाद मिल सकता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।